हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंसेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज, जिसमें हम कम से कम टाइम में हर एक चैप्टर के कंसेप्ट फॉर्मूला और रिवीजन को रिवाइज कर रहे होंगे। साथ ही साथ उनके 12 से 15 पीवाईक्यू भी कर रहे होंगे। और ये पूरा चैप्टर आपको 12 से 15 मिनट में मिलने वाला है, जिसको बनाने के लिए 12 से 15 घंटों का टाइम लगा है। तो पूरे यूट्यूब पे इससे कम टाइम में इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने रात दिन एक किया है और बड़े बड़े सारे टीचर्स के नोट्स इसमें एडेड है। तो इसमें अपन क्या कर रहे होंगे, देखो आपको यहाँ पे लिखना कुछ भी नहीं है। पूरा पूरा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप टेलीग्राम पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, एक बार में समझ आ जाएगा। नहीं भी आए तो दूसरी बार देख लेना, आधे घंटे में आपको ये पास ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में अपन कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो एनालॉग और डिजिटल गेट्स को कवर करेंगे। लॉजिक गेट के कितने टाइप होते हैं वो कवर करेंगे। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा और डी मॉर्गन्स थ्योरम को अपन कवर करेंगे। फिर नैंड गेट और नॉर गेट, जहां से नीट और जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, वो करेंगे। एक्सक्लूसिव गेट्स के ऊपर बात करेंगे और लास्ट में अपन 10 से 12 पीवाईक्यू देखेंगे। देखो 12 से 15 मिनट की वीडियो, लेकिन इसके अंदर ही आपको 10 से 12 पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो सोचो कितने कम टाइम में कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए डिजाइन किया गया है। और सारे पीवाईक्यूज लास्ट में, क्योंकि पूरा कंसेप्ट समझने के बाद ही अपन पीवाईक्यू करेंगे। तो मेरी गारंटी, अगर आपने पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा तो मुझसे पहले आप पीवाईक्यू को कर दोगे और हर एक क्वेश्चन को करने के अंदर आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में। ये दो टाइप के होता है। एनालॉग क्या होते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस होता है। देखो ये ध्यान से देखोगे तो ये कहीं भी ब्रेकेबल नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। मतलब जो सिग्नल कंटिन्यूअस होता है उसको अपन क्या कहेंगे, एनालॉग। बस इतना ध्यान रखो। अब डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करते हो, देखो यहाँ पे हाई सिग्नल है, यहाँ पे लो सिग्नल है, फिर यहाँ पे हाई सिग्नल है, फिर यहाँ पे लो सिग्नल है। मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूटी है ना, वहां पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाई है या तो लो है, या तो हाई है या तो लो है। तो जो हाई होता है उसको अपन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लो होता है उसको अपन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके इंटीग्रेटेड पार्ट है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की अगर डेफिनेशन बोलना चाहे तो क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को यूज करके उनके अंदर जो भी लॉजिकल रिलेशन होता है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो भी लॉजिकल रिलेशन होता है, उसको यूज करके जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। ये फर्जी फर्जी बातें हैं जो कि आपको बेसिक ध्यान में होनी चाहिए। अब ये 5 टाइप के होते हैं, नोट गेट, एंड गेट और OR गेट। ये 3 गेट है वो क्या होते हैं, बेसिक गेट्स होते हैं। और जो 2 गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, यूनिवर्सल गेट्स इनको क्यों बोला गया है। चलो सबसे पहले बात करते हैं नोट गेट। नोट गेट को क्या कहा जाता है, इन्वर्जन गेट। मतलब यहाँ पे इन्वर्जन होता है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये गोला जो आपको दिख रहा है सर्कल, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, बबल। तो यहाँ पे जो बबल दिख रहा है वो ही नोट गेट का क्या है, आपके पास रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर अपन ने ए इनपुट दिया तो इसके पास जो आउटपुट आएगा वाई, वो क्या आएगा, ए बार आएगा। जो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए बार आएगी। वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके अंदर अपन ट्रुथ टेबल बनाए। ट्रुथ टेबल क्या होती है, इनपुट और आउटपुट जो ये होते हैं उनका रिलेशन जो होता है वो ट्रुथ टेबल के अंदर रखा जाता है। जैसे मैंने अगर 1 लिखा तो 1 का इन्वर्जन क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 लिखा तो इसका इन्वर्जन क्या होगा, 1 होगा। सिंपल सी बात है। सेकंड अपन बात करते हैं एंड गेट की। देखो अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो बस आप देखते रहो, लास्ट में जब पीवाईक्यूज करेंगे तब आपको यूं हो जाएगा कि भैया आ गया है ना। तो प्लीज अभी लास्ट तक देखते रहो, 10 से 12 मिनट देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड गेट क्या है, एंड गेट में आप सिंपल इतना सा समझो कि एंड गेट का सिंपल मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, है ना। एंड गेट को सिंपल कैसे समझो आप, कि अपन को मल्टीप्लाई करना है। और एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एंड में लास्ट में क्या है, डी है ना, तो डी में क्या होता है, ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो डी की तरह से अपन एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना। अभी ये जो लिखे हुए उनको मैं आपको समझा देता हूं। समझाना क्या है, आउटपुट अगर हाई चाहिए तो इसके लिए मल्टीप्लाई में अगर आउटपुट 1 चाहिए तो दोनों 1 1 होनी चाहिए ना। अगर कहीं भी अगर 0 आ गया तो आउटपुट 1 नहीं आएगा। तो अगर आउटपुट आपको हाई चाहिए, 1 चाहिए, तो आपके पास जो बोथ इनपुट है वो कैसे होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और अगर आपको आउटपुट लो चाहिए, मतलब 0 चाहिए, तो कोई भी एक को आप 0 कर दो। 1 इंटू 0 करोगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू 0 करोगे तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू 1 करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो इफ आइदर इनपुट इज लो, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक इनपुट लो कर दोगे तो आपके पास जो आउटपुट है वो लो आ जाएगा। अब अपन ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको समझते हैं। देखो अगर आउटपुट 1 दिया, इन और आउटपुट 1 और 0 दिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो इसमें अगर आपको कभी भी 1 चाहिए, हाई चाहिए, तो दोनों आपके पास जो इनपुट है वो हाई होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए। अब इसकी हेल्प से आपको मैं समझाता हूँ। काफी स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि भैया ये क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो ये स्विच S1 है, ये S2 है। अगर स्विच को क्लोज किया उसको अपन 1 मानेंगे, स्विच को ओपन किया उसको अपन 0 मानेंगे, और बल्ब जलेगा उसको अपन 1 मानेंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो करंट इधर से आई, इधर से आई, ये ओपन ही है। तो क्या करंट यहां तक पहुंच पाएगी, क्या नहीं पहुंच पाएगी। मतलब एक भी अगर 0 रहा तो करंट नहीं पहुंची। अब
अब मैंने इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो यहां से आई तो अब यहां से ही करंट आगे नहीं पहुंच पाएगा, क्या बल्ब जल पाएगा क्या, नहीं जल पाएगा। लेकिन इसको भी बंद कर दिया मतलब 1 कर दिया, इसको भी बंद कर दिया मतलब 1 कर दिया, तो आपके पास जो करंट है वो यहां तक पहुंच पाएगी, जो आपके पास बल्ब है वो जल जाएगा। तो बल्ब जलने की प्रायोरिटी क्या है, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से दोनों 0 रहे तो भी नहीं जलेगा, दोनों में से एक 0 है तो भी नहीं जलेगा, दोनों अगर 1 1 है, दोनों अगर क्लोज है तो ही जल पाएगा। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं और गेट। और गेट का सिंपल समझो, एंड में मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करना, और में अपन को क्या करना है, एडिशन करना ना, मतलब ऐड करना। और इसको कैसे बनाते हैं, जैसे पान का पत्ता होता है ना, पान खाते हो ना, काई के पान बनारस वाला, वो वाला पान का पत्ता टाइप की स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या है, y इक्वल टू, अगर a और b इनपुट है तो a प्लस b आ जाएगा। अब a प्लस b है तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर हाई चाहिए जैसे 1 चाहिए तो 0 प्लस 1 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 करोगे तो भी 1 आ जाएगा। 0 कब आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस 0 करोगे तो ही 0 आएगा। तो अगर आपको हाई चाहिए तो आपका आइदर कोई भी एक इनपुट 1 होना चाहिए, दोनों भी 1 हुए तो चलेंगे। और लेकिन अगर आपको लो चाहिए तो इसमें कंपलसरी है कि दोनों आपके पास इनपुट 0 होने चाहिए, बोथ इनपुट इज लो होना चाहिए। ट्रूथ टेबल क्या है, इनको जोड़ो, 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये इस टाइप का इसमें वो आता है। अब एक को आप खुला रख दो, एक को बंद करोगे तो भी बल्ब जल जाएगा, आपके पास इधर से करंट आएगी। इसको खुला रखा, इसको बंद रखा तो भी इधर से इधर करंट आके ये बल्ब जल जाएगा, और दोनों को अगर बंद किया तो भी बल्ब जल जाएगा। एक ही कंडीशन है जिसमें बल्ब नहीं जलेगा, वो क्या है, दोनों को खुला रख दो तो करंट आगे पहुंच ही नहीं पाएगी। उसमें एक ही कंडीशन थी जिसमें बल्ब जलता था, इसमें एक ही कंडीशन है जिसमें बल्ब नहीं जलता। चलो आगे अपन बात करते हैं रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो क्या होता है, जैसे a प्लस 0 करोगे तो a ही आएगा ना, a प्लस a करोगे, 1 प्लस 1 में क्या था, 1 ही था, तो a आएगा। 1 इंटू 1 में क्या था, 1 ही था ना, तो इसमें भी a ही आएगा। 1 प्लस 1 सॉरी a प्लस a का बार, a का बार मतलब उल्टा हो गया, मतलब 1 प्लस 1 का उल्टा कितना होता है, 0। तो ये कितना आएगा, 1 इंटू 0 है ना, सॉरी 1 इंटू ये है, तो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 कैसे आए, होप समझ गए होंगे। और अगर दो बार बाहर आ गया, देखो एक बार इन्वर्जन हुआ वापस इन्वर्जन हुआ तो सेम चीज आ जाती है। जैसे हेड है, हेड को अपन ने उल्टा किया तो क्या आएगा, टेल आएगा। अच्छा यहाँ पे हेड को अपन ने उल्टा किया तो क्या आएगा, टेल आएगा, और टेल को उल्टा किया तो वापस हेड आ जाएगा। मतलब अगर आप दो बार इन्वर्जन करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सेम चीज आएगी। तो दो बार इन्वर्जन किया तो सेम चीज आएगी। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, इसको बस याद कर लो अभी के लिए, कि अगर ए डॉट बी है तो क्या हो जाता है, इसमें ये बीच वाली चीज टूट जाती है, यहाँ से बीच से तोड़ दो और ये जो साइन है उसको अलग कर दो। मतलब ए डॉट का साइन था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बीच से टूट जाएगा, तो ए डॉट बी का बार की जगह क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। सेम यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का बार, वापस वही चीज कर दो, इसको तोड़ना है तो ए बार बी बार, और बीच में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ डॉट लगा दो, तो ए प्लस बी का बार में क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, इसको अभी के लिए याद कर लो। हम नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट नाम से पता लगता है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेस में और प्लस नोट होगा कि एंड प्लस नोट होगा कि नोट प्लस एंड होगा, मतलब क्या होगा। तो यार नाम से पता लगा लास्ट में क्या है, एंड। तो एंड से एंड प्लस एन का मतलब होता है नोट। नोर में भी क्या होगा, नोर एन ओ आर है ना, तो लास्ट में क्या है, और प्लस नोट। तो नाम से पता लग रहा है नेंड मतलब एंड प्लस नोट से मिलकर बना है। ये देखो एंड का डी ये बना हुआ, नोट का ये गोला जो बबल मैंने बताया था वो बना हुआ। तो इसमें एंड में क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, तो ए और बी इनपुट है तो ए डॉट बी, और नोट लग गया तो इसका ऊपर क्या आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब बार आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास ट्रूथ टेबल है। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 0 को, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, तो ये 1 हो गया। 0 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन लास्ट में नोट लग गया तो इन्वर्जन हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन लास्ट में इन्वर्जन लग गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इंटू 0 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए, लेकिन इन्वर्जन हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं कि नेंड गेट को नोट गेट में कन्वर्ट करो, एंड गेट में कन्वर्ट करो, और गेट में कन्वर्ट करो। तो सिंपल आपको ये याद कर लेना है, सीधा सीधा आप याद कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन आता नहीं, आएगा तो सीधा सीधा आएगा। आप नोट गेट में ऐसे याद करना है, एंड गेट में ऐसे करना है, और गेट में ऐसे करना है। ये कैसे एक्सप्रेशन आया, मैं और गेट वाला आपको बता देता हूं, क्योंकि ये लंबा है। देखो ये अपन ने ए दिया तो यहाँ पे उल्टा करना, तो ए बार हो गया। ये अपन ने बी दिया, सॉरी यहाँ पे बी है ना, ये अपन ने बी दिया तो बी का उल्टा किया तो यहाँ पे क्या हो गया, बी बार हो गया। तो ए बार और बी बार, और वाई क्या आएगा, अभी क्या है, नेंड गेट है, तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, ठीक है, का होल बार, क्योंकि नोट भी पीछे लगा हुआ है। समझे, देखो ये क्या है, ए बार, ये क्या है, बी बार। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, एंड का ए बार डॉट बी बार, लेकिन पीछे नोट भी लगा हुआ तो इसका होल बार हो रहा जाएगा। अब मैंने बुलियन में आपको क्या बताया था कि कोई भी लंबा वाला है उसको बीच में से काटने का और बी यहाँ पे प्लस कर देने का। तो ये क्या आ जाएगा, ए बार का डबल बार प्लस बी बार का डबल बार, और ये दो डबल बार होते हैं वो हट जाते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट आपके लिए दोबारा मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या था, ए इतना समझ गया ना आप, ए बार प्लस बी बार का होल बार था। अब मैंने आपको क्या बताया था, बुलियन में क्या था, उल्टा सिस्टम क्या था, डॉट है ना, सॉरी डॉट आएगा ना, यहाँ पे डॉट आएगा है ना, क्योंकि वो एंड गेट है। तो यहाँ पे क्या था, इसको बीच में से तोड़ने का, इसका साइन चेंज कर देने का, यहाँ पे प्लस कर देना, तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये बीच में से टूट गया। अब ये टूट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बार है, मतलब सिंपल हो जाएगा।
कोई दिक्कत परेशानी? डबल बार है मतलब बार हट जाएगा ना, वापस सेम चीज आ जाए। तो ए प्लस बी क्या होता है? और गेट होता है ना। तो ये सिंपल सिंपल है, आप इनको याद कर लेना। सेम ऐसा नोर गेट में होगा। नोर गेट कहीं से मिलकर बना है? अभी बताया, और प्लस नोट से मिलकर बना है। इसमें ए प्लस बी होता है, लेकिन लास्ट में नोट गेट लग गया, इसकी वजह से इन्वर्जन हो गया। अब वन प्लस जीरो क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, लेकिन उल्टा करने से वापस जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा? वन होना चाहिए, लेकिन वापस नोट की वजह से जीरो हो जाएगा। वन प्लस वन कितना हो जाएगा? वन होना चाहिए, लेकिन इन्वर्जन की वजह से जीरो हो जाएगा। तो ये समझ गए आप, है ना। और ये तीनों इसके अंदर एक्सप्रेशन है, इसमें भी सेम चीज है। देखो ये ए बार, ये बी बार। अब यहाँ पे और गेट लगा है, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब यहाँ पे बीच में से तोड़ने का, यहाँ पे डॉट कर देना था। तो ए बार का डबल बार प्लस बी बार का डबल बार, ये चीज आज आपके पास आ जाएगी, है ना। दूसरी डॉट, यहाँ पे डॉट आ जाएगा ना, क्योंकि साइन भी चेंज होगा। तो ए डॉट बी, ये कौन सा आ जाएगा? एंड गेट आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो भैया कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई अब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये 2011 का क्वेश्चन, सारे मैंने पीवाई की उठा के लाए हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि इजी क्वेश्चन करा के आपको बहला दिया। देखो इसमें क्या है? एंड गेट पूछा। एंड गेट कौन सा आएगा भैया? ये वाला। तो एंड गेट लास्ट में थर्ड वाला, लास्ट में थर्ड। ये 4 4 4 ये आ गया आपका, सीधा 1 सेकंड में आंसर हो गया। लेकिन आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जैसे एंड गेट कौन सा है? एंड गेट मैंने क्या बोला था? लास्ट में डी होना चाहिए, तो सेकंड वाला तो हो गया एंड गेट, मतलब फर्स्ट नंबर पे आता आ जाएगा ये। और फिर क्या? नेंड गेट। नेंड गेट में एंड प्लस नोट, तो ये एंड प्लस ये नोट और ये एंड, तो ये सेकंड पे आना चाहिए, थर्ड पे। तो अपने आंसर क्या आ गया? सेकंड फोर्थ थर्ड, सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। आप सीधे भी कर सकते थे और पूरा भी कर सकते हो। सेकंड को ये सेम क्वेश्चन ले लिया। ये क्या है कि आपको यूं पूछा है, ये जुलाई 2017 में, ये क्या है? जेई का क्वेश्चन है ना। जेई मेंस जुलाई 2017 का, पिछले 2024 का क्वेश्चन है। 27 जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये कितना है? ये लो है, ये हाई है, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। ये कितना है? जीरो। तो ये भी कितना है? जीरो, ठीक है। इनपुट अगर दोनों जीरो तो आउटपुट भी जीरो आ रहा है। इनपुट वन है तो ये वन आ रहा है। इनपुट जीरो है, वन है, तो ये कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। वन है, जीरो है, ये कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। जीरो है, जीरो है, ये कितना? जीरो आ रहा है। वन है, ये आ रहा है वन। जीरो जीरो जीरो। अब आप कंफ्यूज हो गए भैया क्या करना है? अरे अरे बेवकूफो, मैंने अभी तो बताया। जीरो जीरो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। वन वन क्या हो रहा है? वन हो रहा है। वन जीरो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। जीरो वन क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। वन वन क्या हो रहा है? वन हो रहा है। और जीरो जीरो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? देखो अगर प्लस वाली कंडीशन होती तो ये यहाँ वन होना चाहिए, लेकिन प्लस वाली तो नहीं है। तो किस कंडीशन है? मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है। मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है, ध्यान से देखो। जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन। ओनली एक ही कंडीशन है जहां पे वन आ रहा है, वन इंटू वन करने पे, मतलब कौन सा है? एंड गेट है। तो सीधा सीधा आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा? एंड गेट है। ये जेई मेंस का रिपीटेड पीवाईक्यू है ना, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन वन, जीरो वन वन। अब आप देख रहे हो तो जीरो वन में भी वन आ रहा है, वन 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 में भी वन आ रहा है, जीरो वन में भी वन आ रहा है, और जीरो जीरो में जीरो आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्लस हो रहा है। समझो ना, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन। तो जोड़ते किसमें? अपन और गेट में जोड़ते हैं। तो सीधा सीधा आपके पास जो आंसर है बेटा, वो कौन सा आ जाएगा? और गेट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आउटपुट आपको वन चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको जो आउटपुट चाहिए बेटा वो वन चाहिए। आउटपुट वन कब आएगा? देखो ये कौन सा है? ये और गेट है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप सिंपल सिंपल लिखो, ए प्लस बी आ जाएगा ना। और गेट में क्या होता है? प्लस होता है। और ये सी है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी डॉट सी। तो अगर आपको आउटपुट वन चाहिए तो इसकी वैल्यू भी वन चाहिए और इसकी वैल्यू भी वन चाहिए, तो मतलब आपके पास सी वन होना चाहिए। तो सी वन किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। और ये 3 बार रिपीट हो चुका है, नीट में भी रिपीट हो चुका है, जेई मेंस में 2 बार रिपीट हो चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब आप आगे कर सकते हो, देखो क्रॉस चेक कर लो। वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा? वन। वन इंटू वन कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फर्जी सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। देखो इसमें क्या हो गया, अगर कभी भी ये दो एक साथ आ जाते हैं, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अब ये क्या है? एक नोट, ये क्या है? एक नोट। दो नोट आगे मतलब 2 बार आगे, 2 बार आगे मतलब वो कैंसिल आउट, जैसे एक के बार एक बार फिर दूसरा बार, तो वापस यही हो जाता है ना। तो इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है, ये गायब हो चुका। तो आपके पास क्या बचा? ये। और ये क्या होता है? डी क्या होता है? एंड गेट होता है। एंड गेट होता है, सॉरी एंड गेट, एंड गेट होता है, ठीक है। चलो अब एक्सक्लूसिव गेट, बस इसको आपको याद करना है। ये 2 टाइप के होते हैं। अरे अरे क्या हो गया? एक होता है XOR, एक होता है XNOR, ठीक है। XOR को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, XNOR को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बस आपको इनका रिजल्ट ध्यान में रखता है। XOR में क्या होता है? ए बार डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, मतलब दोनों में से एक के पास तो बार रहेगा। पहले में ए के पास था, दूसरे में बी के पास हो गया। और इसमें क्या होगा? XNOR में सिर्फ एक ही के पास बार रहेगा। अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन देखो, ये नीट का रिपीटेड पीवाईक्यू है ना, नीट और जेई दोनों में आया हुआ है। इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए बी बार प्लस
ए बार बी, दोनों तरफ बार आए तो कौन सा हो जाएगा, XOR हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको 4 ऑप्शन थे, XOR टिक कर देना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट लॉजिक गेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वेल एंड गुड। प्लीज यार, बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया जाता है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना 1 2 3 4 कुछ भी आपको मैं पसंद आया तो मुझे कंटेंट पसंद आया तो उसकी तारीफ कर दो, कुछ और नया चाहिए तो वो कर दो। और अगर 500 कमेंट आ गए तो मेरे को लगेगा कि मेरी जो मेहनत की है मैंने इतनी सारी सक्सेस हो गई। और आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए आगे बता दीजिए। बाकी अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपके आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। एक बार और देख सकते हो, आपको 2x की स्पीड पे इसको एक बार और देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।